हेलो स्टूडेंट, बीएससी फाइनल की बॉटनी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं तो फर्स्ट पेपर जो है आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसका में मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट टॉपिक लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ट्रांसपायरेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दें। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जो प्लांट के एरियल पार्ट है उनसे पानी का भाप के रूप में बनकर उड़ने की क्रिया जो होती है वो ट्रांसपायरेशन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। तो ये ट्रांसपायरेशन होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक हो गया क्यूटिकुलर और सेकंड है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन और थर्ड है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। फर्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, सेकंड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, थर्ड है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो होता है क्यूटिकल के द्वारा, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा के द्वारा, और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है लेंटिसेल के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। मतलब स्टोमेटा किस तरह से मूवमेंट करता है। ये आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि स्टोमेटा दिन में खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है? ये क्यों ऐसा होता है कि दिन में खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है? किस कारण से ऐसा होता है, इसको आज हम जानेंगे। तो इसमें कई थ्योरी दी गई, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी गई है, जिस थ्योरी को माना गया कि हाँ इसके कारण स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, उस थ्योरी का नाम है, जो दिया गया था लेविट ने, लेविट की है के एच आयन एक्सचेंज थ्योरी। मतलब के आयन और एच आयन का एक्सचेंज होता है। के आयन अंदर आता है तब क्या होता है, के आयन बाहर जाता है तब क्या होता है, एच आयन के अंदर आने में क्या होता है और बाहर में क्या होता है, इसको हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले ये एक स्टोमेटा है, ये है इसकी सबसे रक्षक कोशिका कहलाती है, जो उसकी रक्षा करती है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि जब के आयन अंदर आता है और एच आयन बाहर जाता है तो क्या होता है। तो इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, मतलब सक्रिय इसमें पाया जाता है। एक्टिव प्रोसेस के कारण स्टोमेटा दिन में खुलता है, और उसके लिए जब एक्टिव प्रोसेस होती है तब दिन में स्टोमेटा खुल जाता है, और जब पैसिव प्रोसेस होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है, तो स्टोमेटा
बंद हो जाता है। तो एक्टिव प्रोसेस होती है दिन में और निष्क्रिय जो होती है पैसिव प्रोसेस वो होती है रात में। इस कारण से रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है और एक्टिव प्रोसेस दिन में होती है, उसमें स्टोमेटा खुल जाता है। जो होती है एक्टिव प्रोसेस में एटीपी की आवश्यकता होती है। रात में निष्क्रिय अवस्था हो जब होती है तब एटीपी की जरूरत नहीं होती है। तो एक्टिव प्रोसेस में क्या है, एटीपी आवश्यकता होती है, लेकिन पैसिव प्रोसेस में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी एब्सेंट हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक एबीए रात के समय जो हार्मोन होता है उसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। एटीपी नहीं होता है लेकिन एबीए एब्सिसिक एसिड ये हार्मोन पैसिव प्रोसेस में जरूरी होता है। अब हमें ये देखना है कि जो गार्ड सेल के अंदर एटीपी बनता है, ठीक, जो गार्ड सेल ये है इसके अंदर जो एटीपी बन रहा है उसके कितनी प्रोसेस है, कितने के द्वारा एटीपी बनता है। इसमें फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से एटीपी बनता है। और सेकेंड प्रोसेस जो होती है वो होती है क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी साइक्लिक फास्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। इसमें दो प्रोसेस है गार्ड सेल में जो एटीपी बनता है, दो सोर्स है उसके बनने के। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन से एटीपी बनता है, और सेकंड है क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी से साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी बनता है। अब होता क्या है, दिन के समय जो गार्ड सेल में एटीपी उपलब्ध होता है, मतलब ये जो गार्ड सेल है इसमें दिन के समय एटीपी पाया जाता है, ठीक है, एटीपी प्रेजेंट होता है। एटीपी के कारण गार्ड सेल और सहायक कोशिका, मतलब ये सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल जो हो गई, तो एटीपी के कारण इनके बीच में एक पंप चलता है। मतलब ये सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल इन दोनों के बीच में एक पंप चलता है जिसको के आयन एच आयन पंप कहते हैं। ठीक, सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल के बीच में एक पंपिंग क्रिया होती है जिसको के आयन एच आयन पंप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि के आयन और एच आयन ही दोनों में से एक में सब्सिडियरी सेल में अगर एच आयन है तो गार्ड सेल में के आयन हो जाएगा, और अगर गार्ड सेल में एच आयन है तो सब्सिडियरी में के आयन हो जाएगा। इस कारण से इसको नाम दिया गया के आयन एच आयन पंप। अच्छा, ये पंप क्या होता है, एटीपी के प्रेजेंट में एच आयन को गार्ड सेल से बाहर निकालता है।
यहाँ पर पंपिंग क्रिया हो रही है। अब ये क्या कर रहा है, एच आयन को यहाँ से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ से एच आयन बाहर जा रहा है पंपिंग क्रिया से, और के आयन अंदर आ रहा है। तो के आयन कहाँ आ गया, गार्ड सेल में, और एच आयन चला गया सब्सिडियरी सेल में। और पंपिंग क्रिया होने के कारण जो गार्ड सेल 0.5 बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पंपिंग क्रिया होती है तो गार्ड सेल का पीएच बढ़ गया, और बढ़ के 7.5 हो जाता है। अब जब इसका पीएच बढ़ जाता है तो गार्ड सेल के कार्बोहाइड्रेट, गार्ड सेल में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, जिससे फास्फोइनोल पिरुवेट में बदल जाता है। फास्फोइनोल पिरुवेट में चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस हो रही है, पीएच कितना हो गया है, 7.5 हो गया है। क्या बन जा रहा है, पीईपी, फास्फोइनोल पिरुवेट, 3 कार्बन वाला। ये कहाँ हो रही है, गार्ड सेल में हो रही है। ये भी जो बन रहा है ये गार्ड सेल में ही बन रहा है, फास्फोइनोल पिरुवेट। फास्फोइनोल पिरुवेट के बाद फास्फोइनोल पिरुवेट 3 कार्बन वाला बन जाता है, प्लस CO2। ये क्या बनाता है, 1 कार्बन ये जुड़ जाता है, ये 4 कार्बन का बन जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, फास्फोइनोल पिरुवेट 3 कार्बन वाला बना, प्लस CO2, तो बना लिया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन वाला बन जाता है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया 4 कार्बन का, प्लस NADPH2, ये बनाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड प्लस NADP, ये भी कहां बन रहा है, गार्ड सेल में। जो क्रिया हो रही है इसमें वो गार्ड सेल में ही हो रही है। अब गार्ड सेल में मैलिक एसिड बन गया, मैलिक एसिड डिसएसोसिएट हो जाता है, मतलब घुल जाता है। मैलिक एसिड घुलने के बाद क्या करेगा, एच आयन प्लस, क्या घुलने से एच आयन अलग हो गया, एच आयन और मैलेट आयन बन गया। तो इसमें क्या होता है, गार्ड सेल से इसका आउटफ्लक्स होगा, मतलब ये बाहर जा रहा है। बाहर कहाँ जा रहा है, अंदर गार्ड।
तो गार्ड सेल से एच आयन बाहर जा रहा है, मतलब आउटफ्लक्स हो रहा है, और गार्ड सेल से एच आयन बाहर चला गया, आउटफ्लक्स हो गया। और के आयन का क्या हुआ, सब्सिडियरी सेल से इसका इनफ्लो, मतलब के आयन अंदर आ गया। एच आयन का आउटफ्लक्स ये बाहर गया, के आयन का इनफ्लक्स ये आ गया अंदर। अब अंदर आने के बाद के आयन प्लस मैलेट आयन ये बना रहा है पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट में ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसमें एक्टिव होने लगता है। ये क्या करता है, गार्ड सेल का, ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्यादा कर देता है। पोटेशियम मैलेट जो है इसमें अंदर आ गया पोटेशियम मैलेट पूरे में, ये क्या करेगा, पूरी गार्ड सेल को के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक, यहां पर पोटेशियम मैलेट आ गया, इसने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा दिया, तो वाटर मूवमेंट जो होता है वो सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो रहा है इसका ये वाटर मूवमेंट जो है वो सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में हो रहा है, मतलब इस सेल से इसकी ओर वाटर मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर वाटर मूवमेंट होने लगा, और वाटर मूवमेंट होने से गार्ड सेल टर्जिट हो जाती है। जब पानी इसमें अंदर आएगा तो गार्ड सेल क्या होगा, वो इस तरह से फूलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ऐसे फूली मतलब स्टोमेटा खुल गए। जब यहां से आए ये फूल गई, यहां से फिर ये खुल जाती है, स्टोमेटा यहां पर ओपन हो गए। ठीक है, ये है स्टोमेटा के खुलने की मेथड। इसके बाद हम देखेंगे स्टोमेटा बंद कैसे होता है। ठीक है, तो खुलने में हमने देखा कि जब पोटेशियम मैलेट बन गया और गार्ड सेल में आया, इसमें पूरे में पोटेशियम मैलेट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर मूवमेंट सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में होने लगा। और जैसे ही वाटर मूवमेंट इसमें गार्ड सेल में होने लगेगा ज्यादा, तो क्या होगा, जो स्टोमेटा होगा वो फूल जाएगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, स्टोमेटा फूल जाएगा, और जैसे ही फूलेगा तो यहाँ पर स्टोमेटा खुल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टोमेटा रात में बंद कैसे होता है। अभी तो डे हो रहा था, अब नाइट का कैसे होगा, क्या होगा, अभी तो डे हो रहा था, अब नाइट का कैसे होगा। नाइट में क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है।
कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या हाई हो जाता है, ये क्या करता है, एटीपी को निष्क्रिय करता है, एटीपी को निष्क्रिय करता है। रात में जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एब्सिसिक एसिड जो है ABA, एब्सिसिक एसिड जो है नहीं होती है, ये पार्टिसिपेशन शुरू कर देता है एब्सिसिक एसिड। ये हो जाता है निष्क्रिय, ये इनएक्टिव हो जाता है। इस कारण से रात में एटीपी नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि जो ABA है हार्मोन, ये रात में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, तो एटीपीएस जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, इसके कारण एटीपी नहीं बनते, एटीपी रहता है। इस कारण से आयन और H आयन का पंप चलता है, इसमें पंप नहीं चलता है रात में, क्योंकि ये निष्क्रिय हो जाता है, ABA पार्टिसिपेट करता है, इस कारण से K आयन H आयन पंप नहीं चलता है। रात में क्या होगा, सिर्फ प्रोसेस होगी कौन सी, पैसिव। पैसिव प्रोसेस रात में होती है और दिन में कौन सी होती है, एक्टिव प्रोसेस। तो अब पैसिव प्रोसेस होने से क्या हो जाएगा, रात में गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल है इसमें से K आयन ये बाहर निकलने लगे हैं और H आयन अंदर आने लगे हैं। ठीक है, ये H आयन आपको समझ में आ रहा होगा, K आयन जो है ये सब्सिडियरी सेल में चला जा रहा है और H आयन जो है सब्सिडियरी से गार्ड सेल में चला जा रहा है। मतलब ये जो एक्टिव प्रोसेस चल रही थी दिन में, उसकी अपोजिट प्रोसेस है रात में जो हो रही है। अब H आयन क्या है, यहाँ पर अंदर आ गए हैं, ये H आयन अंदर आने पर सेल का pH घट जाता है। दिन में क्या देखा था, H आयन बाहर जाता है, K आयन अंदर आता है और वाटर मूवमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि H आयन अंदर आ रहा है और इसका pH कम हो जाएगा। उसमें pH कितना हो गया था, 7.5 हो गया था, बढ़ गया था, इसमें pH का कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब pH कम हो जाएगा तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें घट जाता है, जैसे वो घटेगा तो तो इसमें क्या है, पोटेशियम मैलेट जो है, पोटेशियम मैलेट के टूटने से, पोटेशियम मैलेट के टूटने से ये ब्रेक होने लगता है। उससे क्या होगा, जब टूटेगा तो क्या बना लेगा, K प्लस मैलेट आयन। K प्लस का तो बन गया K प्लस मैलेट आयन, और H प्लस H आयन क्या होगा, मैलेट आयन जुड़ जाएंगे आपस में। ये क्या हो गया, आपस में जुड़ गए और जुड़ने से क्या बन गया, मैलिक एसिड। से क्या बन गया,
मैलिक एसिड, इसकी अपोजिट प्रोसेस अभी आपने देखी थी जो, लेकिन उसमें अभी देखा था जो दिन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जिसमें एच आयन अलग हो जाता है और अलग होके क्या होता है, बाहर आने जाता है और मैलेट आयन अलग हो जाता है। लेकिन इसमें उसकी अपोजिट प्रोसेस चल रही है, एच आयन और मैलेट आयन जुड़ के मैलिक एसिड बना लेते हैं, जिसमें एच आयन अलग हो जाता है और मैलिक एसिड बनने के बाद ग्लाइऑक्सीसोम होता है। जिससे साइकिल चलती रहती है और जो मैलिक एसिड को स्टार्च में बदल देता है। ये क्या करेगा, मैलिक एसिड स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद पानी का क्या होगा, लो से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। वाटर मूवमेंट जो है वो लो से हाई हो जाएगा। जिसके कारण गार्ड सेल पतली हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जब यहाँ लो से हाई की ओर हो रहा है, गार्ड सेल फिर सिकुड़ जाती है और बिल्कुल पास आ जाती है, और जैसे ही वो पास आती है मतलब स्टोमेटा उसमें बंद हो जाता है। तो इस तरह से अभी स्टोमेटा बंद होना और खुलना हमने देखा। तो खुलने में क्या था, के आयन सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल के अंदर आ रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, एच आयन सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में अंदर आ रहा है और के आयन गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में बाहर जा रहा है। इस तरह से जो वाटर मूवमेंट होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लो से हाई, जो वाटर मूवमेंट होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लो से हाई हो जाता है और गार्ड सेल जो है वो सिकुड़ जाती है, पास आ जाती है और एक दूसरे से जुड़ने लगती है, और जैसे ही पास में आती है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इस तरह से इतना हमने देखा स्टोमेटा का